घर में मेरी माँ बाप भाई रहते थे। एक खानदानी मेहमान अमशा जान भी रहती थीं। अमशा जवान मगर खामोश तबीयत की खातून थीं। उनके कमरे में अक्सर सन्नाटा गहरा रहता। घर का माहौल सर्दियों में काफ़ी सनसनाता था। रातें लंबी और हवा में अजीब सी सरसराहट। मैं अक्सर पढ़ाई के बहाने जागता रहता था। अमशा के कमरे की तरफ राहदारी वीरान लगती। एक शाम सब लोग ज़रूरी काम से बाहर थे। घर में और अमशा जान अकेले थे। सरशाम ही बादलों ने आसमान ढंप लिया। घर की लाइट भी बार बार झपक रही थी। अमशा ने चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। उनके हाथों की हरकतें अजीब भारी थीं। किचन में बर्तन की खनखाहट भी डरा रही थी। मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का बना दीजिएगा। वो बोली तुम बैठो मैं अभी सब करती हूँ। मैं सहन में बैठा आसमान देखता रहा। हवा में नमी और खौफ बराबर फैला था। चंद मिनट बाद अमशा ने खाना सामने रखा। बोली मैं नहा कर आऊँ फिर साथ खाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और रुक गया। वो राहदारी की तरफ बढ़ने और गायब हो गई। बाथरूम के दरवाजे से अजीब आवाज़ आई। पाइप जैसे घटन से कराह रहे हूँ शायद। मैंने खुद को समझाया कि ये वहम है, लेकिन आवाज़ ने मेरा दिल वाकई दहला दिया। कुछ देर बाद शावर बंद होने की आवाज़ आई। अमशा ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। उनका चेहरा थोड़ा जर्द और साकत दिखा। वो बगैर कुछ बोले सीधी अपने कमरे गईं। मैंने दूर से देखा दरवाज़ा आधा खिला था। अंदर लाइट मध्यम थी और साया अजीब लगता। एक लम्हा को यूं लगा कोई दूसरा खड़ा है। मैंने आंखें झपकी तो मंजर बदल चुका था। मेरे पैरों तले ठंडक दौड़कर ऊपर चढ़ी। अचानक अमशा ने अंदर से पुकारा आ रहे हो। मैं चौंका क्योंकि मैंने इन्हें बुलाया ना था। उनकी आवाज़ भारी थी जैसे गहरी गूंज। मैंने खौफ छुपाया और जवाब देने लगा, लेकिन गला खुश्क था, आवाज़ बाहर ना निकली। अमशा ने फिर पूछा आ रहे हो या नहीं। इस बार आवाज़ बहुत करीब सुनाई दी। मैंने राहदारी में कदम रखना चाहा, मगर पैरों ने जैसे आगे बढ़ने से इनकार। कमरे के अंदर कोई चलने की आहट गूंजी, ऐसी जैसे नंगे कदम फर्श पर फिसल रहे। मेरी धड़कन सीने में हथौड़े बरसा रही। मैंने हिम्मत की और दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के पीछे अंधेरा ज्यादा गहरा था। अमशा चारपाई पर नीम बैठे मुझे देख रही थीं। इनकी आंखें हैरत अंगेज तौर पर बेतासुर थीं। उनके पीछे दीवार पर साया अजीब चलता। मैंने सोचा शायद लाइट का कोई धोखा होगा। अचानक अमशा ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा। उनकी आवाज़ गहरी और सर्द महसूस हुई। बोली आज रात तुम यहाँ मेरे साथ सोओगे। मैंने बेइख्तियार पूछा क्यों, क्या हवा है। वो मुस्कुराए मगर मुस्कुराहट बहुत खाली थी। बोली रात अजीब है और कमरा बहुत डरावना। मैं हैरान हुआ, ये बात वो खुद कह रही थीं। उनके लहजे में छपी लर्जिश अजीब लगी। मैं चारपाई खींचकर करीब लाने लगा। अचानक कमरे की लाइट फिर से झपकी झपकी। साये दीवारों पर फैलकर बिगड़ते जाते। अमशा ने फटी आंखों से छत को देखा। बोली तुमने भी आवाज़ सुनी थी ना अभी। मैंने कांपकर पूछा कौन सी आवाज़ अमशा। वो बोली यही जो अभी मेरे पीछे आई। मेरा दिल रुक सा गया, सांस भी रुक गया। मैं हल्का सा लर्जा और पीछे हट गया। कमरे की खामोशी में सांसें गूंज रही थीं। अमशा की नज़रें मुसलसल एक जगह टककी थीं। वो जगह बिल्कुल उनके पीछे दीवार थी। मैंने धीरे से पूछा वहाँ क्या है। इन्होंने कपकपाते लबों से बस कहा मत देखो, मगर इंसान मना की हुई चीज़ ज़रूर देखता। मैंने आहिस्ता से दीवार की सिमत देखा। वहाँ साया अब भी मौजूद खड़ा था, मगर इंसानी शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जैसे किसी ने किसी को अधूरा बना छोड़ा। साया हल्की हल्की जुम्बिश कर रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द लहर दौड़ी। अमशा ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच लिया। बोली ये आज शाम से मेरे पीछे है। मैंने पूछा आपने पहले क्यों ना बताया। वो बोली मैंने सोचा वहम होगा शायद, लेकिन वहम इतनी देर तक नहीं रहता। उनकी सांसें बेतरतीब थीं और तेज, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और खौफजदा। मैंने हिम्मत करके कमरे का बल्ब देखा। रोशनी कम और साया बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा शायद लाइट का मसला होगा। मैं उठा और स्विच बोर्ड की तरफ गया। जैसे ही मैंने स्विच को हाथ लगाया, पीछे से अमशा की चीख सुनाई दी। मैं पलटा तो वो चारपाई से पीछे गिरी। इनकी आंखें दरवाजे की जानिब देख रही थीं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुद ही खुलने लगा था। मैं साकत खड़ा रहा, कदम आगे ना बढ़ा। दरवाजे के पीछे अंधेरा एक घाटी सा। मैंने सोचा शायद हवा से खल गया, मगर राहदारी की हवा बिल्कुल बंद थी। घर में मुकम्मल सन्नाटा था और गहरा। अमशा मेरी जानिब रेंग कर आए आहिस्ता। बोली इस कमरे से मुझे बाहर ले चलो। मैंने इन्हें सहारा दिया और उठाया। हम दोनों दरवाजे से बाहर निकले। फौरन राहदारी की लाइट भी मध्यम पड़ रही थी। हम सहन की तरफ भागते हुए गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सन्नाटा।
मगर कमरे का दरवाज़ा अभी भी खिला। अमशा ने कांपती आवाज़ में कहा, बंद करो। मैं डरते डरते वापस गया दरवाजे तक। दरवाज़ा धीरे धीरे हिलने लगा खुद ही। मैंने झटके से इसे बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया अंदर से धप हुई। मैंने डर के मारे कदम पीछे खींचे। अमशा ने मेरा हाथ पकड़ा और सहन लें बोली, आज रात हम यहाँ बाहर बैठेंगे। सर्दी थी मगर कमरे से बेहतर महसूस। मैंने कंबल लाया और हम बैठ गए। अमशा मुसलसल कमरे की तरफ देखती रही। बोली, शाम से कुछ मेरे पीछे चलता। मैंने कहा, शायद थकन हो या वहम। वो बोली, ये वहम नहीं बल्कि कोई चीज़। रात तकरीबन 12:30 बज चुके थे। हवा का शोर बढ़ने लगा और चरचराहट। अचानक कमरे का दरवाज़ा फिर खिला आहिस्ता। मैं खड़ा हुआ मगर कदम लरजते रहे। अमशा ने हाथ पकड़ा और रुकने को कहा। दरवाजे के अंदर से साया बाहर बढ़ा। इस बार शक्ल ज्यादा वाज़ेह दिखाई दी, जैसे कोई बिल्कुल हमारे पास आ रहा। उसी लम्हे घर का मरकजी दरवाज़ा खिला। माँ बाप और भाई अंदर दाखिल हुए। रोशनी और आवाज़ों से सन्नाटा टूटा। कमरे का साया फौरन गायब हो गया। अमशा ने पूरी बात मुँह को बता दी। सब लोग हमें साथ लेकर अंदर गए। कमरा बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखा। दीवार और फर्श मुकम्मल खामोश नजर आए। माँ ने कहा, कभी कभी रातें भारी होती। भाई ने बताया, हुआ भी अजीब थी आज। अमशा ने कहा, मगर आवाज़ें कौन निकालता। मैंने भी खौफजदा होकर सर झुका दिया। फिर अचानक लाइट दोबारा से झपकी झपकी। सबकी नज़रें एक साथ दीवार पर गईं। वही साया दोबारा हरकत करता दिखा गया, मगर अब सब ने उसे अपनी आंखों से देखा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, शायद दोबारा। वो साया आज भी इस कमरे में रहता है और रात के वक्त हमें देखता रहता है।